चलिए दोस्तों चलते हैं इकाई अंक के दूसरे भाग की तरफ। हमने ज़्यादातर चीज़ें जो है बेसिक लेवल तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें देखेंगे हम कि जैसे एक पहला क्वेश्चन करेंगे 102 की पावर 100। अब हमने देखा था कि 4 अंक के बाद में जो है वो अंक रिपीट होता है, तो यहाँ पे इकाई का अंक उठा लेंगे क्या, 2। 2 की पावर कितनी है, 100। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमको इसके ऊपर पावर कितनी लेनी नहीं है, 4। 2 के ऊपर पावर 4, क्योंकि 4 फिर 8 फिर 12 ऐसे करते करते 100 तक जाएगा। और ये सभी अंक जो है 4 से डिवाइड है, और हर 4 घात के बाद, हर बार 4 घात के बाद रिपीट होता है। जैसे 2 की पावर 1 तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 तो 4 आएगा। तो ऐसे करते करते हम 2 की पावर 4 पर जाएंगे तो कितना आएगा, 8। और 2 की पावर 4 पूरी तरीके से डिवाइडेबल है, तो इसलिए हम 2 की पावर 4 लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये सर्कुलेशन में आएगा कहाँ पे, 4 पे, 2 की पावर 4 पे। 2 की पावर 4 लगा दी हमने, तो 2 की पावर 4, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, हमने देख रखा है यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। जब ये 16 आएगा तो इकाई का अंक 6 आएगा, आंसर आ जाएगा 6। आंसर आने वाला है 6। जब हम पहला क्वेश्चन देख चुके थे, अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। जैसे 47 की पावर 46। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि 46, अब इसमें जब डिवाइड लगाएंगे 4 से, क्योंकि 7 हमने कौन कौन सी संख्या देखी थी, 2, 3, 7 और 8। हमने देखा था कि इनके ऊपर अगर पावर होती है तो हम उसके ऊपर वाली पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है वो उस पावर के ऊपर पावर लगा देते हैं, जैसे उस संख्या के ऊपर पावर लगा देते हैं। जैसे हम 7 उतारेंगे, यहाँ से 7 उठाएंगे, 7 उठाया, 7 की पावर 46। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, जितनी बार भी कटेगा, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 46 डिवाइड बाई 4, तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है यहाँ पे, 2। जब रिमाइंडर 2 बचेगा, 7 की पावर उठाएंगे 2, 7 की पावर 2, तो 7 सते 49। इसका इकाई का अंक कितना आने वाला है, 9। आंसर कितना आ जाएगा, 9। एकदम सिंपल है, कोई समझने वाली ऐसी चीज़ नहीं है इसमें, इसलिए हम फटाफट से क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन करते करते आगे बढ़ रहे हैं। और एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन 108 की पावर 4016। 4016। अब इसके पर जो पावर है इसको डिवाइड करेंगे, 4016 को किससे डिवाइड करना है अपने को, 4 से। 4 से कट जाएगा, 4 0 जो भी आ जाएगा अपने पास में, 4 चुक 16, और लास्ट का 2 डिजिट कट जाएगा, 4 से 4 चुक 16, तो रिमाइंडर कितना आने वाला है हमारे पास, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 8 उठाएंगे, 8 की पावर कितनी है यहाँ पे, 4016, लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, तो हम 8 के ऊपर पावर 4 लगाएंगे। जब 8 के ऊपर पावर 4 लगाएंगे तो हमने देख ही रखा है कितना आने वाला है अपने पास में, 4096। कितना आएगा हमारे पास में, 4096। 8 की पावर 4 का मतलब 4096। तो इकाई का अंक कितना आने वाला है, 6। इकाई का अंक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंथी है, लेकिन उसको करेंगे। 1 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9 इंटू 8 की पावर 9। अब इसमें यूनिट डिजिट निकालना है आपको, फाइंड करना है, फाइंड यूनिट डिजिट।
तो इसमें क्या करेंगे आप इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, इसका पहले ये निकालेंगे, इसका फिर इसके बाद इसकी घात निकालेंगे, फिर इसका ये निकालेंगे, इस 3 की पावर 4 है। तो हम इसमें सिंपल सा मैंने आपको एक चीज़ बताई है, यहाँ पे एक संख्या छूट गई है, 5 की पावर 6 की पावर 7 छूट गई है। तो यहाँ पे 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा 10, और जहाँ पर भी जीरो आ जाता है वहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, हमेशा जीरो ही आएगा, जीरो यूनिट डिजिट आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई दम नहीं है। सिर्फ आपको मल्टीपल में सीरीज देता है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं देखना, और 5 गुणे 6 कितना हो जाएगा 30, 5 गुणे 6 30, और जहाँ पे जीरो आ गया वहाँ पे किसी का भी जीरो में किसी का भी गुणा कर दो, जीरो ही आने वाला है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा हमारा। क्या है आंसर, जीरो। यूनिट डिजिट क्या है, जीरो। लगा था कि हमको ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, तो इस करके कुछ सारा निकालना पड़ेगा हमको। तो इसको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, यूनिट डिजिट एकदम लल्लू है। आपने निकाला 2 गुणे 5 किया, कितना हो जाएगा 10, जीरो का किसी में गुणा करेंगे जीरो आने वाला है, आंसर आ गया। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 209 की पावर 3219 प्लस 107 की पावर 2011 प्लस 104 की पावर 3218 प्लस 2005 की पावर 250 प्लस 102 की पावर 3636। अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए 9, यहाँ पे क्या था, ओड और इवन का केस था, तो यहाँ पे 9 की पावर पहले तो उतार लेंगे इकाई के अंक सबके, और उनके ऊपर लगा लेंगे पावर 3219, प्लस यहाँ से 7 उतारेंगे, 7 2011 प्लस 4 की पावर 3218 प्लस 5 की पावर 250 प्लस 2 की पावर 3636। अब ओड और इवन का केस होता है, यहाँ पे ओड है या इवन है, या लास्ट का अंक देखिए ओड है या इवन है, यहाँ पे क्या है सम ये या विषम है, यहाँ पे क्या है विषम है, तो विषम में आएगा 1 हमेशा, नहीं सॉरी विषम में आएगा 9, क्योंकि 9 की पावर 1 तो आएगा 9, और 9 की पावर 2 तो आएगा कितना 81, तो 1 ओड और इवन का केस। तो क्या है विषम, विषम में क्या आएगा 9 आएगा, और फिर 7 की पावर 11, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 11, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, 7 की पावर 3 लगा देंगे, 7 की पावर 3, जब 7 की पावर 3 कैसे, 4 5 20, 4 दूनी 8, कितना बच गया 3 बच गया, प्लस 4 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 4 8 32, 4 चुके 16, 4 की पावर 2, प्लस 5 की पावर कुछ भी होता है यहाँ पे 5 ही उतार लेंगे हम सीधा, और 2 कितना 2 की पावर 36, 36 36 पूरा कट जाएगा 4 से, तो फिर ये 2 की पावर 4, ये कितना है 9, और 7 की पावर 3 मतलब 343, 4 की पावर 2 16, 5 प्लस 2 की पावर 4 मतलब 16। तो अब इकाई के अंक हम सब जोड़ लेंगे, इसके बाद में आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा इकाई का अंक आ जाएगा, 9 3 12 12 6 18 18 5 23 23 6 29, कितना आने वाला हमारे पास 29 29, तो 9 यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारा, 9 क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट आंसर आ जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, यूनिट डिजिट 9 आंसर आ गया। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन, 35 की पावर 35 की पावर 52 प्लस 33 की पावर 32 अपॉन का 7 की पावर 22 अपॉन का 3 की पावर 9, इसको हल करना है, एकदम आसान है इसको हल करना। ठीक है, हल करते हैं। इसमें इसको हम 35 जो 35 लिखा हुआ है, इस 35 को हम तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं 7 और 5 में, नीचे वाली संख्या के अनुसार। जैसे 7 की पावर कितना जाएगा 52,
इंटू का 5 की पावर 52 अपॉन का 7 की पावर 22। फिर ऐसा कैसा इसमें तोड़ लेंगे, तीन तीन में तोड़ेंगे इसको 33 को, तो 3 की पावर 32 इंटू का 11 की पावर 32, क्योंकि 11 या 33, 5 सतह 35 अपॉन का 3 बटेगा 3 की घात 9। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे 7 से 7 कटेगा, लेकिन कितनी बार, 22 बार कटेगा। ये कितनी बार 7 है, 52 बार 7 है, तो ये 22 7 काटेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 52 में से जब 22 घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 0.3। तो मतलब 7 की पावर कितना आने वाला है, 30 इंटू का 5 की पावर 52 52 अपॉन का क्या, ये कट गया पूरा तो 1 प्लस का, यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसको बटे वाले सीरीज को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। फिर 3 की पावर 32, 3 की पावर 9, तो 9 बार काट देंगे 3 को, तो कितना आएगा यहाँ पे, 32 में से जब 9 घटाएंगे, 32 में से जब 9 घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 2 23। जो 23 बचेगा तो 3 की पावर 23 इंटू का 11 की पावर 32 बटे वाली ख़त्म, बटे वाली संख्या हो जाएगी ख़त्म। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व आउट करेंगे। 7 की पावर 30 है, 4 सतह कितना होने वाला है, 4 सतह 28, तो 2 बचेगा, 7 की पावर 2 इंटू का 5 की पावर कुछ भी हो, लेकिन हम यूनिट डिजिट क्या निकालेंगे, 5 उठा लेंगे, प्लस फिर क्या, 3 की पावर 23, तो 4 से डिवाइड करेंगे 23 को, तो 4 5 20, 3 बचेगा, तो 2 3 3 9 27 27 इंटू का 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो 4, इसको सोल्व आउट करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 इंटू का 5 प्लस का 27 इंटू का 1 27, फिर इसको 49 और 5 54 54 प्लस 27 और 7 4 11, इन दोनों को जब जोड़ेंगे 7 4 11 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या जाएगा हमारे पास में, नहीं सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 प्लस का 27, लेकिन 7 5 12, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 5 12, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2, आंसर आ जाएगा हमारा 2 आंसर। चलिए ठीक है, इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन नया करते हैं, नया क्वेश्चन करते हैं, 7वां क्वेश्चन करेंगे। तो फैक्टोरियल 1, क्या चीज़, फैक्टोरियल 1। आप एक चीज़ समझ लीजिए, फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल 1 लिखा है, और करके इसको फैक्टोरियल 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा आई। भाई साहब आप बोलोगे कि ये तो उल्टा आई है सर, ये तो उल्टा आई, हाँ तो ये उल्टा आई है, ठीक है, ये फैक्टोरियल है, ठीक है ना, इसको गणित में फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। यह विषमवादिबोधक चिन्ह कहते हैं इसको हिंदी में, तो जो भी है आप जो मानो, लेकिन गणित में इसको फैक्टोरियल कहेंगे, ठीक है। आप जो भी कहें उसको समझ लीजिएगा, फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, हम समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 1000 की पावर 1000। अब इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। जब इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो फैक्टोरियल के बारे में कुछ बातें जान लेना हमको ज़रूरी है। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा, 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाए, 3 दूनी 6। फिर फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा हमारे पास में, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 4 3 12 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा हमारे पास, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 24 5 120। तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल
का मतलब क्या हो रहा है, मतलब फैक्टोरियल अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है फैक्टोरियल 7, तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल 7 को हम क्या करेंगे, इसको 7 गुणे 6 गुणे ऐसा खोल देंगे इसको पूरा। आप फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे, तो मेरे हिसाब से अब समझ गए आप फैक्टोरियल का मतलब, तो हम इस सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप ये फैक्टोरियल का मतलब है, इसका मतलब ठीक है, आप समझ गए मेरे हिसाब से। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फैक्टोरियल 1 तो 1 ही आएगा, लेकिन आप एक और बात समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे फैक्टोरियल 5 तक हमने किया था कहाँ, 120 तक आ गए थे, और फैक्टोरियल 6 का मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू का 6 जब डिवाइड इंटू करेंगे तो 120 गुणे 5, 120 गुणे 6 12 72, 720, फिर जीरो आ जाएगा लास्ट में। फैक्टोरियल 7, फिर 720 इंटू का क्या करना है हमको, फैक्टोरियल 6 इंटू का 7, तो ये जो भी आएगा लेकिन आखिरी में जीरो आएगा, आखिरी में क्या आएगा, जीरो आने वाला है, आखिरी में क्या आने वाला है, जीरो। तो अब जीरो का जब हम किसी भी संख्या में इंटू करते हैं तो क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको समझ में आ गया है कि जो फैक्टोरियल 5 के बाद वाली जितनी भी संख्याएं होंगी उसके बाद में उसके जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा जीरो ही होगा। क्या होगा, जीरो होगा। फैक्टोरियल 8 भी होगा तो वो क्या होगा, उसके आखिरी वाली संख्या क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये डिपेंड है, ये क्वेश्चन हमको एकदम आसानी से करना है इसको। जैसे फैक्टोरियल 1 की पावर, मतलब फैक्टोरियल 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 की पावर 1 बराबर 1, फिर फैक्टोरियल 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और 2 की पावर कितनी लगी यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 4। फैक्टोरियल 3 की पावर 3 है यहाँ पे, तो 3, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3 है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। ये 6 क्यों आ गए, ये 6 इसलिए आ गया क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या आता है, 6, इकाई का अंक क्या आता है 6। फैक्टोरियल 4 की पावर 4, तो ये कितना जाएगा 24, 24 की पावर कितनी आ जाएगी 4, लेकिन ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 4, ओड और इवन का केस लग जाएगा यहाँ पे, सम और विषम का। जब यहाँ पे विषम होता है 4 आता है, सम होता है तो 6 आता है, तो ये क्या है, सम है तो 6। इकाई का अंक 24 का, 24 का अगर पावर 4 है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 4, 6 आएगा। तो जब इसको जोड़ लेंगे 6 दूनी 12, 4 16 और 1 17, ये आ गया 17। तो ये ही हमारा यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों छोड़ दिया, ये क्यों छोड़ दिया, ये इसके बाद 4 के बाद में क्यों छोड़ दिया, फैक्टोरियल 5 का पावर 5 आता सर यहाँ पे, तो ये क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमने देख लिया है पहले ही ऊपर ऊपर क्या देख लिया हमने, ये देखिए फैक्टोरियल 5 के बाद में जब इसको जोड़ेंगे किसमें, 17 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 7 यहीं पे आने वाला है, यूनिट डिजिट पे, इकाई के अंक पे। फैक्टोरियल जब 6 में जोड़ेंगे, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा 720, 720 में जब 17 को जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पे, इकाई के अंक पे 7 आने वाला है, इसके आगे वाली संख्या से हमको कोई मतलब नहीं रहने वाला है। और 1000, जब 1000 का गुणा किसी में करेंगे 3 जीरो आ जाएगी यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, तो फिर यहाँ पे 17 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो इसलिए हमारा यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। तो हमें इसलिए आगे वाली संख्या जो है इसके कुछ मतलब नहीं रह जाता है, उसका क्वेश्चन को एकदम आसानी से शॉर्ट कर देंगे हम और आंसर निकाल लेंगे हमारा। हमको हमारे इकाई के अंक से मतलब था, इसलिए हमारा इकाई का अंक निकल गया है और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, इसलिए बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 15 की पावर फैक्टोरियल 2021 प्लस का 12 की पावर फैक्टोरियल 1004 प्लस 13 की पावर फैक्टोरियल 522 प्लस 16 की पावर फैक्टोरियल 2009।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, एकदम आसान है। 5 की पावर कुछ भी होती है, हमको 5 ले लेना है इकाई के अंक पे। 5 ले लिया हमने, कुछ मतलब नहीं हमको। फैक्टोरियल 2021 प्लस 12 में से 2 का उतारेंगे, 2 की पावर फैक्टोरियल 1004 प्लस 13 में से 3 उतार लेंगे, 3 की पावर फैक्टोरियल 522 प्लस 6 की पावर फैक्टोरियल 2009। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, आप ध्यान रखिएगा। कैसी? कि जैसे 5 की पावर कुछ भी होगी तो हमको 5 सीधा सीधा ले लेना है इकाई के अंक पे, और कुछ मतलब नहीं। 6 की पावर कुछ भी होगी, हमको 6 इकाई का अंक पे उतार लेना है। ठीक है, उतार लिया हमने। लेकिन 2 की पावर फैक्टोरियल 1004 है। अब जब इसमें 4 से डिवाइड लगाएंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की पावर कितनी लगा लेंगे हम? 4 प्लस 3 फैक्टोरियल 522, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए 3 की पावर कितनी लगा लेंगे हम? 4। लेकिन देखो लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। 5 एकम 4 एकम 4, 4 तिकाई 12। लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे कि सर 2 बच गया शेष में, क्योंकि 4 एकम 4, 4 तिकाई 12 और 2 शेष में बच गया। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, ये है क्या? फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल है। और फैक्टोरियल क्या होता है? 522 गुणे का 521 गुणे का 520, और मल्टीपल में कोई सी भी एक संख्या अगर कट जाती है तो वो पूरी संख्या कटी हुई मानी जाती है। जैसे हमने इसको नहीं काटा लेकिन इसको काट दिया, 4 एकम 4, 4 तिकाई 12 और 0, ये कट गया पूरा तरीके से, ये पूरी संख्या कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये फैक्टोरियल में है। और फैक्टोरियल कहाँ तक कट जाता है? 4 तक कट जाता है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कितना? 4 गुणे 3 गुणे 2। तो 4 से जब इसको काटेंगे 4 कट जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा क्या? सीधे सीधे आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो जब 5 और 2 की पावर 4 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 3 की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे इसको? 3 तिकाई 9, 9 27, 27 81। 3 तिकाई 9, 9 27, 27 81। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिकाई 9, 9 27, 27 81। ठीक है, 81 प्लस 6, 5 6 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? 8। यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा? 8। आंसर आ जाएगा। एकदम आसानी से सारे क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। इसलिए हम इसके ऊपर और भी थोड़े बेसिक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे वाले सेशन में करेंगे हम। तो यहाँ तक मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, लगभग मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताती है। अब सिर्फ आपको क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा, आगे वाले लेक्चर में करवाऊंगा मैं पार्ट 3 में, ये पार्ट 2 है। तो आप जुड़िएगा हमारे साथ में। ठीक है, दीजिए, जब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।